हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी। किसकी सक्सेस स्टोरी? अपनी ही सक्सेस स्टोरी। और बिल्कुल फ्रेश है। आप मेरी एक्साइटमेंट से पता लगा सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, राइट? सो हुआ क्या? और सबसे पहले एक चीज और बोलूंगी। मुझे दिल्ली वाले और जितने लोगों को पता है मैं किस गुरुद्वारे की बात कर रही हूँ, अभी जो मैं बताऊंगी कहानी कि क्या हुआ आज मेरे साथ, तो उसमें बताना मुझे कमेंट में लिख के मैं किस गुरुद्वारे के बारे में बात कर रही हूँ। तो होता क्या है कि आज संडे है और मैं एवरी संडे गुरुद्वारे जाती हूँ मॉर्निंग में सेवा वगैरह के लिए, पाठ के लिए, सारी चीजों के लिए। तो हुआ क्या, अ, आज जब मैं पाठ के लिए जब मत्था टेका मैंने, तो अरदास हो रही थी। गुरु साहिब जी, आज गुरु ग्रंथ साहिब जी फूलों से बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। मतलब बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही थी देख के कि वाह कितने सुंदर सजा रखा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? क्योंकि मुझे फ्लावर्स जो है वो बहुत 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 पसंद है। और मैं सर्दियों में तो खासकर हमेशा अपने पास, अपने वर्क डेस्क पे अपने पास बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स रखती हूँ। लेकिन इस सीजन में समहाउ एक या दो बार ही परचेज करे, वो मैं ला ही नहीं पाई क्योंकि काम में बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी या बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो कल ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया था इवनिंग में कि बहुत टाइम हो गया फ्लावर्स नहीं खरीदे, तो कल जब मैं वापस आऊंगी गुरुद्वारे से तो अपने लिए फ्लावर्स खरीदते हुए आऊंगी। तो जब गुरु साहिब जी के आगे मत्था टेका, उसके बाद अरदास करी, सब हुआ, ध्यान लगाया, उसके बाद जब मत्था टेका वापस से, वापस निकलने से पहले, तो मुझे प्रसाद के रूप में जो है वो एक ये इतना प्यारा सा मुझे फ्लावर मिला, उनके ऊपर टच करा हुआ गुरु साहिब जी के ऊपर। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि कभी मिलता है फ्लावर, कभी नहीं मिलता। तो मैं बहुत खुश थी कि आज मुझे फ्लावर मिला है प्रसाद के रूप में। तो मैंने अपने पास रख लिया, पॉकेट में रखा। उसके बाद हमने लंगर वगैरह करा, सेवा करी। तो आज जिस फ्रेंड के साथ जाती हूँ मैं, तो उसने मुझे बोला कि चलो आज ना हम हनुमान मंदिर चलते हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब मुझे बताना कि मैं कौन से गुरुद्वारे की बात कर रही हूँ, दिल्ली में है ये, राइट? तो हम जब वॉक कर रहे थे, वो मुझसे कुछ बात कर रही थी। तो मंदिर से जस्ट पहले, सिर्फ 10 मीटर ही पहले जो स्टेयर्स हैं, वहां पे साइड में देखा मैंने कि एकदम फ्रेश, वो मुझसे बात कर रही है लेकिन मेरा ध्यान गया नीचे और मैंने देखा एकदम रेड कलर के फ्रेश फ्लावर्स, जो वो नहीं होता जैसे फूलों की गठरी होती है जो लोग फूल बेचते हैं, तो उस गठरी में से ना कुछ चार पांच जो रेड रोजेस हैं वो नीचे गिर गए हैं। और मैं वो इंसान हूँ जिसे फूल बहुत पसंद है। मैं वो फ्रेश फ्लावर थे, मैं वो भी उठा लेती, लेकिन पता नहीं समहाउ मैंने वो फ्लावर्स नहीं उठाए। हम वापस आगे गए, प्रसाद खरीदा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, हनुमान मंदिर में। तो जब मेरा नंबर आया, क्योंकि वहां पर एक क्यू होती है, आप जहाँ पे अपना प्रसाद चढ़ाते हो, हनुमान जी की मूर्ति है, वहां पे दो पंडित खड़े होते हैं। तो उनमें से जो पंडित जी हैं वो कभी किसी को प्रसाद दे रहे थे, किसी को नहीं दे रहे थे, किसी को टिक्का लगा रहे थे, किसी को नहीं लगा रहे थे। और जो उनका मन कर रहा था वो प्रसाद में दे रहे थे, राइट? तो जब मेरी बारी आई, मेरी फ्रेंड ने प्रसाद दिया। उसके बाद जब मेरी बारी आई तब मैंने अपना प्रसाद दिया और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक थॉट आया, मुझे नहीं पता मेरे लिए आपके पास क्या है, लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छा है। मैं आई एम रेडी टू रिसीव जो भी आपने मेरे लिए रखा है। और गेस व्हाट, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद पंडित जी मेरे पास वापस आए और उन्होंने मुझे करके आंखें ओपन करने के लिए, सो दैट मैं अपनी आईज ओपन कर लूं। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने मेरा प्रसाद जो उसमें से कुछ चढ़ा दिया था, मुझे मेरा प्रसाद वापस करा। और गेस व्हाट, मुझे क्या मिला? मुझे ये खूबसूरत सी हनुमान जी पे चढ़ी हुई फूलों की इतनी खूबसूरत माला जो है उन्होंने मेरी झोली में दे दी। उस टाइम मैं बता नहीं सकती, और अभी भी आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत 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 खुश हो गई। इमेजिन, मेरे को कल रात को ही मुझे थॉट आया था कि मुझे फ्लावर्स खरीदने हैं, लेकिन जब गुरु साहिब जी ने मत्था टेका तब मैंने को मुझे एक फ्लावर दिया और मैं बहुत खुश थी। सड़क पे वहां पे साइड में कॉर्नर पे रोजेस गिरे हुए थे, मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं उठाया, उन्होंने नहीं उठाने दिए।
और बदले में मुझे मेरे पेशेंस के लिए और मेरे लिए क्या दिया उन्होंने, मेरी झोली में इतनी खूबसूरत अपने ऊपर चढ़ी हुई श्रद्धा से चढ़ी हुई माला मेरी झोली में डाल दी। राइट। सो इसी तरीके से जब हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये इतनी खूबसूरती से काम करता है जब आपको पता भी नहीं होता ये काम कर रहा है, और मिराकुलसली चीजें होती हैं। बहुत लोगों को लगेगा ये क्या बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे ये जो छोटे छोटे मिराकल होते हैं ना, जब हम इन्हें नोटिस करना शुरू करते हैं तभी लाइफ में खुशी होती है और खुशी मिलती है, और बड़ी चीजें भी इतनी आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। हमें पता लगता है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में कितना आसान है और कितनी आसानी से चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं जब हमें पता भी नहीं होता, और मिराकुलसली चीजें हमारे लिए प्लान है ऑलरेडी। जो तुमने मांग रखा है, मैं तो खरीदने जा रही थी, वो नहीं खरीदने दिया, एक फ्लावर दिया, मैं उसमें भी बहुत खुश थी। मुझे पड़े हुए फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स नहीं उठाने दिए, और झोली में इतनी खूबसूरती से इतने प्यारे श्रद्धा भाव वाले फ्लावर्स, पूरी माला मेरे को मेरी झोली में डाल दी। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम करता है। और जब भी हम बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो रही होती, आप डेली घर नहीं खरीदने जाते, डेली आपकी गाड़ी, आप गाड़ी नहीं खरीदने जाते, या शादी नहीं होती, या जो भी चीजें बड़े बड़े गोल्स है वो डेली बेसिस पे नहीं होते, लेकिन ये जो छोटे छोटे मिरेकल्स है ना, ये एक्चुअली में एड ऑन होते हैं कि हाँ, यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, यू आर वर्किंग इन अलाइनमेंट, और इतनी खूबसूरती से आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होंगी, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आप अभी भी ये वीडियो से आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देख के कि मैं बहुत खुश हूँ कि किस तरीके से यूनिवर्स काम करता है, मैजिकली चीजें मैनिफेस्ट करते हैं हम। तो मुझे सबसे पहले कमेंट में लिख के बताना मैंने कौन से गुरुद्वारे की बात करी, और आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। थैंक यू।